नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन 11 क्षेत्रफल और घेरा अर्थात एरिया एंड इट्स बाउंड्री। बच्चों, हमने लेसन नंबर 3 में भी क्षेत्रफल और घेरा यानी कि एरिया और पेरीमीटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। आज हम इसे और अच्छे से समझेंगे। तो चलो इस लेसन को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, ये है पार्थ और गिन्नी। पार्थ और गिन्नी ने एक दुकान से आम पापड़ खरीदा। ये है पार्थ का आम पापड़ और ये है गिन्नी का आम पापड़। दोनों में इस बात पर झगड़ा हो गया कि किसका आम पापड़ बड़ा है। पार्थ कहता मेरा आम पापड़ बड़ा है और गिन्नी कहती मेरा आम पापड़ बड़ा है। तो बच्चों, अब बताओ किसका आम पापड़ बड़ा है। अब पार्थ और गिन्नी का दोस्त अमन आया। अमन ने यह पता लगाने के लिए कि किसका टुकड़ा बड़ा है, यह उपाय बताया। और क्या बताया? पहले उसने अ टुकड़ा लिया, आम पापड़ का अ टुकड़ा। उसने कहा कि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, इसलिए इसकी लंबाई में 1-1 सेंटीमीटर के 6 वर्ग लगाए जा सकते हैं। और इस आम पापड़ की जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो अ टुकड़े की चौड़ाई में 1-1 सेंटीमीटर के 5 वर्ग लगाए जा सकते हैं। तो बच्चों बताओ, अगर 1-1 सेंटीमीटर के इस तरह के वर्ग हम लगा सकते हैं तो कुल इस आम पापड़ में कितने वर्ग लगाए जा सकते हैं? सोचो सोचो। हाँ, 30। तो कुल वर्ग कितने होंगे? 30। तो बच्चों, अगर इसमें कुल वर्ग 30 है तो इस टुकड़े का क्षेत्रफल है 30 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से अगर हम वर्ग बनाकर क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये एक लंबा तरीका है। तो वहां पर एक पिंटू पक्षी आया, उसने कहा कि सारे वर्ग गिनने के बजाय अगर हम लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दे तब भी हम इस टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो अ टुकड़े का क्षेत्रफल है बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, तो बराबर 30 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम इस बड़े आसान तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसी हमें पता चलता है कि इस टुकड़े का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। क्योंकि ये जो आम का टुकड़ा है ये एक तरह से आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है किसी द्विआयामी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान। तो ये जो आम पापड़ है एक तरह से ये 2 डायमेंशनल शेप है और इसने जो भी स्थान घेरा है वो क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई 6 था, 6 सेंटीमीटर, और चौड़ाई थी 5 सेंटीमीटर। तो 6×5 हमारे पास आ गया 30 वर्ग सेंटीमीटर। है ना कितना आसान। अब इसी तरह से हम ब टुकड़े का क्षेत्रफल भी पता कर सकते हैं। तो ब टुकड़े की लंबाई है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो ब टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आ जाएगी 11 सेंटीमीटर गुना चौड़ाई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो 11 3 33, तो 11 3 33 हम स्क्वायर सेंटीमीटर हमारे पास ब टुकड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इस तरह से पता चला कि गिन्नी के आम के पापड़ का टुकड़ा पार्थ के आम के पापड़ के टुकड़े से बड़ा है। तो किसका टुकड़ा बड़ा है? गिन्नी के आम के पापड़ का टुकड़ा बड़ा है। अब बच्चों आगे चलते हैं। डाक टिकट से ढको। इस डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है और इस बड़ी आयत को ढकने के लिए ऐसे कितने डाक टिकट चाहिए? तो पहले बच्चों हम देखेंगे कि इस डाक टिकट की लंबाई कितनी है। हमें पता है इसका जो क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर है, और हमें ये भी पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। तो वर्गाकार टिकट का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। उसके नीचे उसका हम सूत्र लिखेंगे, भुजा गुना भुजा बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर।
भुजा गुना भुजा का मतलब 2 गुना भुजा बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। भुजा बराबर 4/2, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी इस डाक टिकट की हर एक साइड जो है वो उसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, इसको भी भरते हैं और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी डाक टिकट्स इस आकृति में भरनी है। पीली आयत को मापो, यह डैश सेंटीमीटर लंबी है। तो देखो बच्चों ये कितने सेंटीमीटर लंबी है, हमने इसे माप कर देखा तो ये है 14 सेंटीमीटर। आगे है इसकी लंबाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। बच्चों हमें पता है कि इस आयत की जो लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर और जो डाक टिकट है उसकी लंबाई कितनी आई थी 2 सेंटीमीटर। तो हम 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो इसका मतलब इस लंबाई में हम 7 डाक टिकट लगा सकते हैं। अब आगे है ग, आयत की चौड़ाई कितनी है। तो बच्चों अगर हम स्केल से मापे तो हमें पता चलता है कि आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। आगे है इसकी चौड़ाई में कितने डाक टिकट लगाए जा सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे हमें पता है कि आयत की चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर और एक डाक टिकट की चौड़ाई कितनी आई थी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि उसकी हर एक साइड कितनी थी 2 सेंटीमीटर। तो हम 8 को 2 से जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 4। तो इसका मतलब इसकी चौड़ाई में हम 4 टिकट लगा सकते हैं। आगे है पूरी आयत को ढकने के लिए कितनी डाक टिकटों की जरूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई की तरफ कितनी डाक टिकट लगी थी 7 और चौड़ाई की तरफ कितनी डाक टिकट लगी थी 4। तो 7 गुना 4 बराबर 28। तो पूरी आयत को ढकने के लिए 28 डाक टिकटों की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चों इस आयत का कुल क्षेत्रफल कितना है। बहुत ही आसान, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है बराबर लंबाई गुना चौड़ाई और इसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और 14 गुना 8 बराबर आ जाएगा कितना, बताओ। शाबाश, 112 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का कुल क्षेत्रफल है 112 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों इस आयत का परिमाप क्या है। पहले हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। किसी भी आकृति या क्षेत्र के चारों तरफ की लंबाइयों का योग ही परिमाप कहलाता है। या कह सकते हैं कि किसी भी आकृति या कोई भी क्षेत्र के चारों ओर का जो घेरा होता है उसे ही हम परिमाप कहते हैं। अब इस आयत का परिमाप निकालते हैं। इस आयत की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप क्या है, चारों ओर की लंबाइयों का योग। तो वो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। तो इज इक्वल टू कितना आएगा, बताओ। शाबाश, 44 सेंटीमीटर। तो बच्चों आयत का परिमाप निकालने के लिए एक सूत्र भी होता है जिससे बहुत जल्दी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो क्या है वो फार्मूला है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे तो 14 प्लस 8 होता है हमारे पास 22। तो 22 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो आज इस वीडियो में हमने क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में अच्छे से समझा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।